दोस्तों नमस्कार। मैं आशीष मिश्रा अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज की डेट में पैसा कमाना बहुत बड़ी बात होती है। एक्चुअल में पैसा अगर आप कमा लेते हैं तो उसको बचाना, बचत करना भी बहुत बड़ी बात होती है। वो भी बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, किसी भी सैलरी का एक पार्ट होता है। लेकिन उस बचत किए हुए पैसे को हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे हमको अच्छा से अच्छा रिटर्न मिल सके। तो आज हम इसी इन्वेस्टमेंट के लिए चर्चा करेंगे कि हम अपने पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हमको उनसे क्या लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट को 4 ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं। 4 फैक्टर हैं। वो फैक्टर सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि वो फैक्टर कौन कौन से हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है आपकी एज। यह आपकी एज पर निर्भर करता है कि आप किस एज ग्रुप में आते हैं। अगर आप 25 साल तक की अवस्था में हैं तो आप बहुत अधिक रिस्क ले सकते हैं अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कहते हैं ना, एक कहावत है कि मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन। जो व्यक्ति जितना अधिक रिस्क ले सकता है वो उतना ही अधिक बेनिफिट ले सकता है। तो आपकी एज एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। दूसरा, आप कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। सपोज दैट आप अपनी भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे कि आपको नियर फ्यूचर में कार खरीदनी है, घर बनवाना है, बच्चे की एजुकेशन है, बच्चे की बेडिंग है, टूर या फिर अन्य कोई आवश्यकताएं जो आप खरीदना चाहते हैं अपने लग्जरी लाइफ में, उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं, ताकि नियर भविष्य में, फ्यूचर में आप उन आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। तो यह भी एक महत्वपूर्ण एक इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। अगर इसके बाद देखें तो आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आपका एज ग्रुप बहुत कम है तो आप बहुत अधिक रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 60-65 की अवस्था में पहुंच चुके हैं तो उस समय आप बहुत कम, बिल्कुल लिटिल बिट रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि उस समय आप अपने पैसे को डुबोना नहीं चाहते। आपको पैसे की कब और कहाँ आवश्यकता है, यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। जैसा कि मैंने बताया कि आप अपने पैसे को किस पर्पस से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये 4 फैक्टर हैं। इन्वेस्टमेंट का टाइम, आपकी एज, आप कितना रिस्क ले सकते हैं और आपको पैसे की कब आवश्यकता पड़ती है। तो आइए हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे हम कर सकते हैं। जैसा कि हमको मालूम है कि इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से किया जा सकता है, एक शॉर्ट पीरियड के लिए और दूसरा लॉन्ग पीरियड के लिए। पहला शॉर्ट पीरियड के लिए देखते हैं। शॉर्ट पीरियड के लिए हम कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि बैंक में डिपॉजिट करके, या फिर फिक्स डिपॉजिट करके, या फिर हम म्यूचुअल फंड में, लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उस दशा में हम जो है शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसके लिए हमारी फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी है, केवीपी है, किसान विकास पत्र, इसके बाद है एनएससी, और इसके बाद है सुकन्या समृद्धि योजना, और पीपीएफ और एनपीएस, रिकरिंग डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, गोल्ड, बॉन्ड, स्टॉक। देयर आर सो मेनी ऑप्शन यू हैव इन योर लाइफ टू इन्वेस्ट। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट एक बहुत ही सरल एवं सुगम है। किसी भी बैंक में जाकर के आप फिक्स डिपॉजिट अपना करवा लिए, और यह मिनिमम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, कितने समय के लिए भी आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं।
इसका रिटर्निंग लगभग 6% या 5.5% के आसपास आजकल बैंक दे रही है। दूसरा अगर हम देखें तो एक अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है पोस्ट ऑफिस की बचतें। उसमें जैसे कि किसान विकास पत्र आता है। किसान विकास पत्र आज की डेट में लगभग 9 साल के लिए है। इसमें भी लगभग आपको 6 से 7% का रिटर्न मिलता है। इसके अलावा है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC। इसमें भी आपका 6 से 7% तक रिटर्न मिलता है और प्लस टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। उसी तरह अगर हम देखें तो सुकन्या समृद्धि योजना है, जो कि आप अपनी किसी भी जो आपकी कन्या है, पुत्री है, उसके नाम से आप खाता खोल सकते हैं। 14 साल की उम्र तक आप उसका पैसा जमा कर सकते हैं और लास्ट में जो है आप वो उसके शादी के समय में या एजुकेशन के समय में या भी जब इसकी परिपक्वता अवधि हो सकती है 21 ईयर्स के बाद आप कभी भी निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो आता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट जैसा कि नाम से ही विदित है, हर महीने हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में एक खाते के रूप में जमा करते रहते हैं। इसकी अवधि 7.5 साल, 8 साल, 9 साल निर्धारित कर दी जाती है और हम उसमें जमा करते रहते हैं। इसमें भी लगभग हमको 6 से 7% का रिटर्न मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस को देखें तो एक्चुअल में यह बचत नहीं, अगर इसको हम बचत के रूप में लेते हैं तो ये हमारे लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें भी लगभग 5% से 6% का ही रिटर्न हमको मिल सकता है। बाकी ये हमको रिस्क कवर भी देता है। लेकिन अगर लॉन्ग पीरियड के लिए हम इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो सबसे अच्छा हमारे लिए जो है रियल इस्टेट है, जहाँ पे हम किसी ज़मीन के टुकड़े को खरीद सकते हैं या फिर कहीं आप किसी बिल्डिंग वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उस दशा में लॉन्ग पीरियड के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें तो इसमें काफ़ी लाभ है। लगभग 10% के आसपास आपको लाभ मिलने के चांसेस होते हैं, जो कि आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। गोल्ड एक सुनहरा मौका है, जहाँ पे अगर आप 2 साल से 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लगभग इसमें रिटर्निंग के चांस 8% के आसपास बना रहता है। लेकिन अगर आप 2 से 3 साल के बीच में करते हैं तब यह जरूरी नहीं है कि साल भर के लिए आप कर रहे हैं, उस समय में ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इसलिए आपको अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम 3 इयर्स का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड में बहुत से ऐसे तरीके हैं जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म के रूप में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यह अच्छा रिटर्न देता है। लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर बहुत अधिक होता है। इसमें रिटर्न लगभग आपको 10% से लेकर 15% तक के बीच में मिल सकता है। बॉन्ड समय समय पर बहुत सारी बैंकें, RBI बॉन्ड्स जारी करती है। अगर आप उस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर भी आपको 8 से 10% का रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा स्टॉक मार्केट है, इक्विटी फंड है, इक्विटी मार्केट में है, वहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ भी 10 से 12% का रिटर्न बहुत आसानी से मिल सकता है। लेकिन वहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत हाई होता है। तो दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठाएं।